पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है मौन सत्याग्रह पूरे देश में होगा। दिल्ली से आए तो कम से कम इस सत्याग्रह का जो मकसद है इस सरकार को जगाना, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने की, उनको किसी न किसी रूप में कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हमारा ये मौन सत्याग्रह। नरेंद्र मोदी साहब जो तानाशाही प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उनको आगाह करना कि जाग जाइए। सरकार के पास प्रशासनिक अमला है, सरकार है, एजेंसियां हैं, विपक्ष के पास तो आंदोलन है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मौन सत्याग्रह होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन शीर्ष नेता जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है मौन सत्याग्रह पूरे देश में होगा, हर प्रदेश में होगा और स्टेट की जो लीडरशिप अपने स्टेट में सब लोग मौन सत्याग्रह में बैठेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का हमारा सत्याग्रह है, इसलिए हमारा दिल्ली का जो दिल्ली जंतर मंतर पे होगा, जहाँ हमें पुलिस ऑथराइज कर रही है, हम वहाँ हैं। तो आज हम जायजा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कांग्रेस नेतृत्व जो है इसमें शामिल होगा। तमाम सांसद होंगे, अपने अपने प्रदेशों में वहाँ बैठेंगे, जो दिल्ली में होगा वो लोग यहाँ रहेंगे। कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता आम जनमानस से इसमें हिस्सा लेगा। सर, राजघाट पे सत्याग्रह करने की बात कही जा रही थी, परमिशन नहीं दी गई है तो? हाँ, हमने वहाँ रिक्वेस्ट की थी, लेकिन चूँकि ये 7 घंटे का लगभग सत्याग्रह है तो उन्होंने कुछ अपनी परेशानियां बताई और पुलिस ने जो कहा है हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आए हैं और उसी का जायज़ा लिया। तो पुलिस ने हमें यहाँ अलाउ किया है, तो हम यहाँ पे अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि लोग दिल्ली से आएँ तो कम से कम इस सत्याग्रह का जो मकसद है इस सरकार को जगाना। इस सरकार नरेंद्र मोदी साहब जो तानाशाही प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उनको आगाह करना कि जाग जाइए, लोगों की सुनिए। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षा बड़ा इशू है, आपसी सौहार्द मोहब्बत बड़ा इशू है। तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी जब यात्रा करके निकलते हैं, सवाल पूछते हैं तो जवाब देने की बजाय राहुल जी पे अंकुश लगाते हो। आज कटघरे में जुडिशरी भी है, देश का कानून भी है, संविधान भी है। तो इन 3 चीज़ों से मैं समझता हूँ इस पूरे मुल्क को मैं कहना चाहता हूँ जब ये संकट में तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। उसी के मद्देनज़र हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे चौधरी अनिल कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे हमें बता दिया है कि कल जो सत्याग्रह जंतर मंतर पर होने वाला है उसका उद्देश्य क्या रहने वाला है और किस संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली। पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल मौन सत्याग्रह होने वाला है, राजघाट पे परमिशन देने की बात कही थी लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिली है, वहाँ पे सत्याग्रह करने की बात कही थी। अब आप लोग जंतर मंतर का रुख आपने किया है, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिया प्रोग्राम है और गांधी जी के स्टैचू के नीचे सत्याग्रह करने की बात थी। हमने उसके लिए अपनी परमिशन के लिए जो ड्यू प्रोसीजर है पूरा किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें वहाँ परमिट नहीं किया राजघाट पे। अब जंतर मंतर परमिट किया, हम आए हुए हैं यहाँ जंतर मंतर पे व्यवस्था देखने। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ रहेगा कल दिल्ली में मौजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो और पदाधिकारी और सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे। दिल्ली के सभी नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे। तो दिल्ली में एक जो आवाज़ बनती है देश की, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो आवाज़ जाती है, वो आवाज़ के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो साजिश हो रही है, जिस तरह विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने की, उनको किसी न किसी रूप में कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हमारा ये मौन सत्याग्रह। कौन कौन बड़े जो है लीडर हम देख? निश्चित तौर पे हमारे AICC के माननीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब होंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री KC वेणुगोपाल जी होंगे, दूसरे जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर्स मैंने कहा जो दिल्ली में मौजूद होंगे वो सभी कल इस मौन सत्याग्रह में आएंगे। सर, जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है राहुल गांधी को लेकर, उस पर क्या टिप्पणी? देखिए, माननीय न्यायालय के किसी भी फैसले को हम टिप्पणी नहीं करते। हमने जो कहना था हमारे AICC के मीडिया डिपार्टमेंट की PC में और उसको बता दिया गया है। हम कोर्ट पे फैसला नहीं करते। हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर विपक्ष की आवाज़ को न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट मूव कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये जो मौन सत्याग्रह आप कर रहे हैं सर, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं और किसे देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास क्या है? सरकार के पास प्रशासनिक अमला है, सरकार है, एजेंसियां हैं, विपक्ष के पास तो आंदोलन है।
तो विपक्ष अपने आंदोलन से अपनी बात रखना चाह रहा है और ये आंदोलन हमारा देशव्यापी है, जिसमें हम मौन रहकर ये विरोध कर रहे हैं कि भाई विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर ना किया जाए, दबाया ना जाए। विपक्ष को भी लोकतांत्रिक उसमें व्यवस्था में बोलने का हक है और हमारे लीडर को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि सत्याग्रह का मेन उद्देश्य क्या है और क्यों ये सत्याग्रह किया जा रहा है और कौन कौन जो बड़े लीडर हैं वो इस सत्याग्रह में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।